कंगना रनौत जो भी करती हैं बहुत बड़ा करती हैं। इन दिनों वो नुकसान करने पर तुली हुई हैं तो बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं और अपना ही नहीं बल्कि अपने प्रोड्यूसर्स का भी नुकसान कर रही हैं। आप जानते हैं तेजस का क्या हाल हुआ, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फिल्म ज़्यादा थिएटर से उतर चुकी है और जहाँ लगी है वहाँ से कोई देखने नहीं जा रहा है। तेजस बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ही एक फिल्म और बनाई थी पीपा के नाम से, और ये 1971 का जो भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश बना था, ये उस पर आधारित है। कहा यह जा रहा था कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इसे 10 नवंबर के दिन अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। यानी ये फिल्म थिएटर्स तक नहीं पहुंचेगी, इस फिल्म को OTT पर ही रिलीज़ किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि बहुत हद तक कंगना के साथ फिल्म बनाकर और अपनी फिल्म का ये हश्र देखकर अपने हाथ जला चुके प्रोड्यूसर्स में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक और फिल्म लेकर थिएटर तक पहुँचें। कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो कंगना अब अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने प्रोड्यूसर्स के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रही हैं। इस सब के बीच उनका एक मई महीने में दिया गया बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती हैं कि हिंदुत्व पर बयान देने की वजह से मुझे 30 से 40 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि मुझे विज्ञापनों में से निकाल दिया गया। यानी कंगना किस लेवल का नुकसान अपना कर रही हैं वो दिख रहा है। अब इसमें एक पेंच है, अगर कंगना विज्ञापनों से निकाली जा रही हैं, फिल्में उनकी फ्लॉप हो रही हैं, लोग उनकी फिल्में देखने थिएटर तक पहुंच नहीं रहे हैं और अपने ख्वाबों ख्यालों में अगर वो ये सोच कर बैठी हैं कि राजनीति में उनका करियर चमक जाएगा, तो राजनीति में भी सबसे बड़ी चीज़ होती है जन समर्थन, जो इस समय कंगना के पास नहीं है। उनके बेबाक बयानबाजी जब होती है तो सोशल मीडिया पर लोगों ने सुनने ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन वही लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके उनका अभिनय या उनकी फिल्म देखने नहीं जाते हैं। और रही बात ब्रांड्स की, वो तो उन्हें पहले ही निकाल रहे हैं। दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री इमेज पर चलती है। अगर आपकी एक बार इमेज खराब हो जाए तो बड़े बड़े ब्रांड्स आपसे अपना नाता तोड़ लेते हैं, क्योंकि वो आपके पास आते ही इसलिए हैं क्योंकि आप एक ब्रांड हैं, क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं। क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं इसलिए वो आपको पैसा देते हैं और कहते हैं हाथ में ये वाला साबुन पकड़ कर फोटो खिंचा लो, हमारा साबुन भी बिकना शुरू हो जाएगा तुम्हारी तरह। लेकिन अभी कंगना ही नहीं चल रही हैं, कंगना का सिक्का खोटा हो चुका है, विज्ञापनों से निकाला जा रहा है। खुद के स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट उन्होंने मई महीने में दिया था, मई में दिया था। तब से अब तक तो तेजस भी आ गई है और अब तो उनके साथ काम करने वाले प्रोड्यूसर भी डरे बैठे हैं कि कंगना के साथ फिल्म बनाने का मतलब है टाइम टाइम फिस हो जाना। और इसका असर अब दूसरी फिल्मों पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि कंगना के साथ अगर किसी ने फिल्म बनाई है तो अकेले थोड़ी बनाई होगी, और भी बहुत सी फिल्में बनाते हैं। जब एक फिल्म में इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को पूरा कहाँ से किया जाता है? कई बार दूसरी फिल्मों से किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस समय बॉलीवुड के ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स कंगना के साथ काम करने से कतरा रहे हैं? कंगना उनके लिए खोटा सिक्का साबित हो चुकी हैं। अब कंगना का जो लिटमस टेस्ट होगा वो होगा इमरजेंसी में। अगर इमरजेंसी चल जाती है तो शायद कंगना ये कह पाएँ कि देखो मेरी फिल्म चल गई, लेकिन अगर इमरजेंसी भी फ्लॉप हो जाती है तो डेफिनेटली कंगना को बैठकर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉलिटिक्स के ख्वाब सजा रही हैं तो वहाँ भी जन समर्थन चाहिए होता है। अगर उनके पास एड्स नहीं हैं, ब्रांड्स नहीं हैं, फिल्में नहीं हैं, लोग उन्हें नकार रहे हैं, तो किस इमेज के बलबूते कंगना सबके सामने जाएंगी? क्योंकि कंगना का जो प्रोफेशन रहा है वो ये रहा है कि उन्हें लोगों के सामने जाना होता है और वहाँ से उन्हें प्यार और समर्थन मिलता है। फिल्मों के लिए प्यार और राजनीति के लिए समर्थन, लेकिन लोगों की तो ज़रूरत पड़ती ही है। अफसोस ये है कि कंगना इस बात को समझ नहीं पा रही हैं कि वो कितना बड़ा अपना नुकसान कर रही हैं। रही बात हिंदुत्व के लिए बोलने की, वो बोलती रहें, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदुत्व के लिए बोलकर वो अपनी राजनैतिक करियर को कुछ कहीं जाता हुआ देख पा रही हैं? क्योंकि अभी तक चल तो ये रहा है कि हिंदुत्व के लिए बोलकर वो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, कभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ अब बैठकर अपनी फिल्म देखती हैं और उनसे कहती हैं इसको प्रोत्साहित कीजिए, फिर कहती हैं इससे मेरी फिल्म नहीं देखी, वो देशभक्त नहीं है। यानी तमाम तरह की बातें। कमी कंगना में उनको खुद दिखाई नहीं देती, कमी उनको दूसरों में दिखाई देती है। शायद वो अगर अपनी तरफ नज़र डाल के देखें कि क्या कुछ उनसे कमी रह जा रही है, कैसे उनकी इमेज ख़राब हो रही है, तो शायद वो अपनी अभिनय में भी सुधार ला पाएंगी और हाँ, एक हद तक शायद अपने फिल्मी करियर को भी ठीक ठाक कर पाएंगी। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान कंगना ने अपना काफ़ी नुकसान कर लिया है। उन्हें लग रहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के समय टीवी चैनल पर आएंगी, लोग उन्हें देखेंगे, उस तरह से उनकी फिल्में भी चलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2020 से अभी तक
कंगना की जो भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं सब की सब बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं। ऐसे में कंगना को सबक सीखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्हें समझना होगा कि हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वो बड़ी तमाशबीन है। उसे जहाँ तमाशा लगता है खड़ी हो जाती है, पर तमाशा देखने वाली जो पब्लिक है वो आपसे प्यार करती है, आप पर पैसा खर्च करेगी, ऐसा नहीं होता। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, जल्दी से इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं।